वेलकम स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लोग ट्रिपल सी के थर्ड चैप्टर राइटर की लिब्रे ऑफिस राइटर की थर्ड क्लास लेकर आए हैं, जिसमें अभी तक 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें 20 क्वेश्चंस थे। आज की क्लास में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थर्ड चैप्टर के हैं वो लेकर आए हैं। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो पेपर में हर बार लगभग पूछे जाते हैं। बेसिक बिल्कुल राइटर के क्वेश्चन होंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर के होंगे। जिन लोगों ने अभी तक 2 क्लासेस नहीं कंटिन्यू की है वो प्रीवियस का जरूर देख लेंगे, इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। आज जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। डेली शाम को रात को 8 बजे लाइव क्लासेस हम लोग लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग लाइव ही जुड़ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में एक ऑफर भी रहता है, जो भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा राइट आंसर देते हैं उनको फ्री टेस्ट सीरीज दी जाती है। सेम चैप्टर की फ्री में टेस्ट सीरीज दी जाएगी, जिससे कि घर बैठे वो लोग आराम से आसानी से टेस्ट को भी क्लियर कर सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा सेव विकल्प राइटर में उपलब्ध है? आज हमारी जो क्लास है ट्रिपल सी चैप्टर 3 की क्लास 3 है। 2 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है। और यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेव विकल्प राइटर में उपलब्ध है? विच इज द फॉलोइंग सेव ऑप्शन अवेलेबल इन राइटर? राइटर में कौन सा ऑप्शन अवेलेबल होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सेव विकल्प राइटर में उपलब्ध है? ए ऑप्शन है सेव, बी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है हमें सेव एज, सी ऑप्शन मिल जाता है सेव ऑल, और डी ऑप्शन है यहाँ पर ऑल द एबव। इनमें से आपको बताना है कौन सा सेव विकल्प राइटर में उपलब्ध होता है। अब यहाँ पर हम लोग राइटर को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर सर्च कर लिया राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर। इस क्लास में हम लोग स्पेशल क्या सीखते हैं? लाइव क्लास में क्वेश्चन तो साथ में आते समझते हैं, लेकिन उसके साथ में हम लोग लाइव प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कौन सा मेनू बार क्या काम करता है और किसके अंतर्गत आता है। ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेम मेनू बार नहीं भी मिलता है, सेम क्वेश्चन चेंज होता है, बट हमें यहाँ पर ये पता होना चाहिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होता है। हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद सेव एज और सेव एंड कॉपी, यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइल मेनू में आपको कौन से तीनों ऑप्शन मिल रहे हैं। एक तो सेव था, दूसरा सेव एज है, तीसरा सेव ए कॉपी है। तीनों ऑप्शंस क्या है हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में मिल जाते हैं, जबकि ये अदर राइटर एमएस वर्ड वगैरह में ये ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर सेव एज, सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस होती है, सेव एज की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होती है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, इसकी जो शॉर्टकट की है वो भी हमें याद रखनी है। तो यहाँ पर सेव एज, ये तीनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। हम अपनी क्वेश्चन पे जाते हैं, सेव कॉपी, सेव ऑल और ऑल द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल द एबव इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर सही है? ऑल द एबव। ये सभी ऑप्शंस राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ रही होगी क्लास। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें, जिससे कि आपको और अच्छी से अच्छी क्लास मिलती रहे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी चीज की सूची का प्रतिनिधित्व करते समय क्या उपयोग किया जाता है? किसी भी सूची का प्रतिनिधित्व करते समय किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ए ऑप्शन है नंबरिंग, बी ऑप्शन है आउटलाइन, सी ऑप्शन है बुलेट और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना इस बार कौन सा ऑप्शन इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का, व्हाट इज द यूज व्हेन प्रेजेंटिंग ए लिस्ट ऑफ एनीथिंग? लिस्ट को प्रेजेंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। लिस्ट को प्रेजेंट करना है यहाँ पर हमें। फटाफट कमेंट सेक्शन में, आपको ये भी पता होगा, कमेंट सेक्शन में हम लोग लाइव आंसर भी दे सकते हैं। इससे यही बेनिफिट होता है लाइव क्लास में जुड़ने का, कि हम लाइव सेम टाइम पर इसके आंसर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यूज होगा। इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। गुड, जिन लोगों ने राइट आंसर दिया है वेरी गुड।
आप लोगों को जो लोग राइट आंसर दे रहे हैं या आंसर ही दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा जितने आंसर देंगे, राइट आंसर हो या रॉन्ग आंसर हो, ये जिसके सबसे ज़्यादा आंसर कमेंट सेक्शन में आएंगे उनको आज उनको आज फ्री में टेस्ट सीरीज दी जाएगी। जैसे ही टेस्ट कंप्लीट होता है फ्री टेस्ट भेजा जाता है। अगर किसी के पास अगर काउंट करते हैं सारे आंसर्स देते हैं तो आपको फ्री टेस्ट जाएगी, अगर नहीं जाती तो हम एक बार पर्सनल में यहाँ पर नीचे जो नंबर दिया है इस पर एक मैसेज डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है बुलेट्स ऑप्शन। ये होता है यहाँ पर सूची का प्रतिनिधित्व करते समय उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 राइटर में टेम्पलेट मैनेजर की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? राइटर में टेम्पलेट मैनेजर की शॉर्टकट कुंजी क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर टेम्पलेट मैनेजर इन राइटर? यहाँ पर 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम, बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी, डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन और सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ। इन चारों ऑप्शनों में से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। इनमें से राइट आंसर आइए हम लोग चेक करके देखते हैं कहाँ पे होता है, किस मेनू बार के अंतर्गत ये होता है। तो हमने अपना राइटर ओपन कर लिया, राइटर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर हमने फाइल में गए और यहाँ पर न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की ये करना था। किसकी? न्यू टेम्पलेट। न्यू में जाएंगे, न्यू में जब ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ऊपर सबसे पहले न्यू टेक्स्ट मिल जाता है। सबसे लास्ट में हम जब जाते हैं तो न्यू टेम्पलेट ये है, टेम्पलेट न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की यहाँ पर आपको दिख रही होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। कौन सी होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इसकी राइट है शॉर्टकट की होती है न्यू टेम्पलेट की। ये किस मेनू बार में होता है? ये फाइल मेनू बार के अंतर्गत आता है। ये भी हमें ध्यान रखना कौन सा मेनू बार किसके अंतर्गत आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग अपना ओपन कर लेते हैं। इसका राइट आंसर है कंट्रोल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। राइटर में अधिकतम जूम क्या है? राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन राइटर? ये कल की क्लास में भी आया था, आज की क्लास में भी हमने रखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये आपको टेस्ट करना है खुद को कि हमें कल की क्लास में कितना हमने अचीव किया है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन है 500, बी ऑप्शन है 400, सी ऑप्शन है 600 और यहाँ पर मिल जाता है डी ऑप्शन इज द 300 इसका राइट आंसर होगा। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। राइटर में अधिकतम जूम कितना होता है? मैक्सिमम जूम इन राइटर। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपके आंसर आने चाहिए। इसका आंसर तो सभी का आना चाहिए अगर कल की क्लास आपने ज्वाइन की। इसीलिए हम बोलते हैं कि प्रीवियस जो भी क्लासें हैं वो जरूर ज्वाइन किया करें, जिससे कि आपको आने वाली क्लासेस को समझ में आए और उनका हम लोग फ़ायदा उठा पाएँ। तो इसका राइट आंसर हम लोग ढूंढते हैं इसका क्या है। एज ए हम लोग प्रैक्टिकल ओपन करके आपको दिखाते हैं कितना है। सिंपल यहाँ पर आपको टास्क बार में दिख रहा होगा, यहाँ पर जूम जो हमने मैक्सिमम करके रखा है, यहाँ पर मैक्सिमम जूम यहाँ पर दिख रहा है 600। कितना होता है? 600 मैक्सिमम जूम होता है। राइटर में कितना होता है? 600। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सब में अलग अलग होता है, तो हमें यह याद रखना है कि राइटर में कितना है, कैल्क में कितना है और इम्प्रेस में कितना है। इसका राइट आंसर है 600। कुछ क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास के भी ले लेते हैं जिससे कि आप लोगों का रिविजन हो सके। राइट आंसर है 600 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। बुलेट्स का डिफॉल्ट रूप क्या है? व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉर्म ऑफ ए बुलेट्स? बुलेट का डिफॉल्ट रूप क्या होता है आपको बताना है। ए ऑप्शन डॉट, बी ऑप्शन स्क्वायर, सी ऑप्शन सर्कल और डी ऑप्शन होता है डायमंड। इन 4 टाइप के यहाँ पर बुलेट्स दिए गए हैं। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा टाइप जो होता है वो डिफॉल्ट रूप से फाइल का होता है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट आपको आंसर्स देना है। किस रूप में होता है बुलेट का डिफॉल्ट रूप क्या होता है? आप लोगों की तरफ से ही आंसर आएगा, केवल हम करके दिखाएंगे। हमने पेज ओपन कर लिया है। पेज ओपन करने के बाद में हमने यहाँ पर सिंपल्स में जाएंगे, यहाँ पर अंडरस्टैंड लिस्ट दिया है और यहाँ पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ये आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? ये बुलेट्स है। क्या है? ये बुलेट्स है। आपको थोड़ा जूम करके दिखा दें, ये है, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब ये क्या है? अब आपने देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन पे अपने पहुँचते हैं। डॉट था, स्क्वायर था, सर्कल था, डायमंड था। तो यहाँ पर क्या होता है? ये होता है एक डॉट होता है। क्या होता है? डॉट होता है।
डॉट में सर्कल क्यों नहीं होता है, ये भी आपको समझना है। डायमंड तो है ही नहीं, सर्कल क्यों नहीं है इसका आंसर। सर्कल इसलिए नहीं है क्योंकि सर्कल में जब हमारा होता है तो सर्कल गोल होता है और उसके अंदर जो यहाँ पर वाइट बन के आता है वो हमारा सर्कल होता है। ये पूरा डॉट क्या है, एक पूरा डॉट टाइप में दिया है, तो इसलिए ये हमारा इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। डॉट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया है सही है, सर्कल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर अपने कंफ्यूजन को अपने साथ में कंप्लीट दूर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कभी कभी यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा डिले कर देते हैं कि आप लोग आराम से देख सकें, इसलिए है कि आराम से देख लिया करें, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है राज की क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आप लोग जरूर इसे देख के जाइए। ये क्वेश्चन हर बार लगभग पेपर में इस तरीके से पूछे जाते हैं। ये एकदम बेसिक, राइटर के बेसिक क्वेश्चन हैं, ये अगर आपको आते हैं तभी आप आगे समझ सकते हैं। फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ फुल स्क्रीन। ए ऑप्शन क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। बी ऑप्शन कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जे। सी ऑप्शन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस एफ। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। फटाफट राइट आंसर देना है। क्या देना है, राइट आंसर देना है इसका। कौन सा ऑप्शन, बस क्वेश्चन करना क्या आपको आंसर देने के लिए, क्वेश्चन को टाइप करना। जैसे 6 लिख दिया, 6 का ए बी सी जो भी ऑप्शन है वो आपको कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हैश लगा के भेजते हैं तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो लोग है कि वो हमें टॉप में शो करने लगता है। अगर आपको स्क्रीन पर देखने में दिक्कत हो तो स्क्रीन को अगर फ़ोन से देख रहे हैं तो लैंडस्केप कर लिया करें, मतलब, और उसके बाद में कमेंट भी साथ में दिखती रहती है, कमेंट सेक्शन साथ में चलता रहता है, तब आपको अच्छा दिखता होगा और आराम से पेपर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है। इसका फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है आपको बताना है। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर है कंट्रोल के साथ है, क्योंकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे इज द राइट आंसर। क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। कंप्यूटर में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे। राइटर की ये शॉर्टकट की, ये ध्यान रखना है। राइटर को फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे का उपयोग करते हैं। राइटर कैल्क इम्प्रेस में हम लोगों ये सेम इसी तरीके के सारे सॉफ्टवेयर चलेंगे, लगभग शॉर्टकट की भी सेम है। तो ये वाली शॉर्टकट की अगर मैं पता हो जाती तो आगे में आराम से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप सभी का हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार की शॉर्टकट की आपको बताना क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फार्मूला बार लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस में फार्मूला बार की शॉर्टकट की बताता है। अब अगर हमें फार्मूला बार लाना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार कहाँ पाया जाता है ये आपको पूछ रहा है। राइटर में फार्मूला बार कहाँ होता है ये बताना है। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस फार्मूला बार की शॉर्टकट की क्या है, लिब्रे ऑफिस में फार्मूला बार की आपको शॉर्टकट की क्या है ये बताना। क्वेश्चन नंबर 6 पर 8 है, यहाँ पर 7 क्वेश्चन मिस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर शॉर्टकट की आपको बताना है क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है F1, बी ऑप्शन है F2, सी ऑप्शन F3 और डी ऑप्शन है F4। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट की क्या होती है, फार्मूला बार की शॉर्टकट की बताना है आपको। ये सब में अलग अलग होती है, जैसे राइटर की है तो यहाँ पर अलग होगी और सिंपल अगर विंडो के साथ में हो तो तब भी अलग होगी। अभी इसकी शॉर्टकट की होगी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, F2। फार्मूला बार की शॉर्टकट की F2 होती है। कौन सी होती है, F2 इज द राइट आंसर। F2 इसका सही आंसर है, फार्मूला बार की शॉर्टकट की F2 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप लोग जो लोग क्लास में जुड़ते हैं स्टार्टिंग से, मतलब फिक्स टाइम अपना रहता है 8 बजे से ही स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं, कई लोग बाद में क्वेश्चन क्लास को अटेंड करते हैं, तो आप लोग टाइम निकाल के 8 बजे, मतलब फिक्स टाइम पे 8 बजे 7:55 पे लाइव आ जाएंगे। उसके बाद आप कोशिश करेंगे तो 8 बजे से 1 मिनट पहले ही क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पर, और क्लास को स्टार्टिंग से इन तक कंप्लीट किया करिए, जिससे कि आप लोग उसका फ़ायदा उठा पाएँ। कई लोग होते हैं ना कि 10 या 15 मिनट बाद होते हैं, हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाते हैं, केवल 20 क्वेश्चन एक क्लास में कराते हैं, जिससे आपको अच्छे से याद हो सके, समझ में आ सके।
टाइम ज़्यादा ना लगे, इसलिए है कि टाइम से जुड़े तो उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में नई स्टाइल की शॉर्टकट की क्या है आपको बताना। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड की शॉर्टकट की क्या होती है? स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग भी बोल सकते हैं, इसे अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन आती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर न्यू स्टाइल इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ए ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F9, बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F10, सी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F11 और डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F12। इन चारों ऑप्शनों में से अब आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर है। कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए, फटाफट आप सभी के कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन कौन सा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्लस F11 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर। टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? व्हाट इज द यूज ऑफ ओवरलाइन ऑफ द टेक्स्ट? ओवरलाइन टेक्स्ट के ऊपर क्या उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है अंडरलाइन, बी ऑप्शन है ओवरलाइन, सी ऑप्शन है स्ट्राइक थॉट और डी ऑप्शन मिल जाता है बोल्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको राइट आंसर बताना है ओवरलाइन। अब यहाँ पर जैसे हमें क्वेश्चन से मिल जाता है, इसका क्या है ओवरलाइन हमें पता करना है। ओवरलाइन के लिए क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओवरलाइन इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ओवरलाइन। ओवरलाइन इज द राइट आंसर। टेक्स्ट के ऊपर लाइन के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ओवरलाइन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर में वर्तमान समय इंसर्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? कैन यू इंसर्ट करेंट टाइम द हेडर? हेडर में करेंट टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बताना है आपको क्या होगी। यहाँ पर ए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? यहाँ पर वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। वर्तमान समय अगर हम राइटर में इंसर्ट कराना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आपको बताना है। तो इसके लिए हम लोग करेंट टाइम F5 वाली बटन का यूज करके वर्तमान समय इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्रू। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ट्रू। बिल्कुल हम लोग इसमें राइटर में हेडर में वर्तमान टाइम यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के में नया विंडो विकल्प मौजूद है? इन विच मेनू लिब्रे ऑफिस राइटर इन द न्यू विंडो ऑप्शंस अवेलेबल? किस ऑप्शन में होता है न्यू विंडो का ऑप्शन होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है फाइल, बी ऑप्शन है एडिट, सी ऑप्शन मिल जाता है व्यू और डी ऑप्शन है विंडो। इन चारों ऑप्शनों में आपको बताना है कि विंडो ऑप्शन किस मेनू बार में अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल अपना राइटर ओपन कर लेंगे। राइटर ओपन करने के बाद हमें सबसे लास्ट में जो मेनू बार कितने होते हैं, कल बताया था हमने, मेनू बार राइटर में कितने होते हैं, कमेंट सेक्शन में आप सबको बताना है कितने होते हैं राइटर में मेनू बार कितने होते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर राइटर में मेनू बार कितने होते हैं ये आपको बताना है। यहाँ पर मेनू बार कितने होते हैं, यहाँ पर 11 होते हैं। गुड, जिन लोगों ने सही आंसर दिया है 11 मेनू बार 11 होते हैं। 10 मेनू बार में जब जाएंगे हम लोग तो यहाँ पर न्यू विंडो का ऑप्शंस मिल जाता है। सबसे ऊपर दो ही ऑप्शन मिलते हैं, न्यू विंडो, क्लोज विंडो। दो ऑप्शन है, न्यू विंडो का उपयोग करेंगे तो नई विंडो खुल जाएगी और यहाँ से हमें नई विंडो मिल सकती है, न्यू विंडो। इसका राइट आंसर होगा, ओपन कर लेंगे हम, विंडो ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसा कि हमें क्वेश्चन से मिल जाता है विंडो ऑप्शन, राइट आंसर है विंडो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर विंडो ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, किसी ऑब्जेक्ट में आकार बदलने के लिए कितने डॉट्स होते हैं? किसी ऑब्जेक्ट का अगर आकार बदलना है, हाउ मेनी डॉट्स आर द चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का साइज बदलने के लिए कितने डॉट होते हैं? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन 6 और सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 8। तो इसका राइट आंसर भी होगा 8 ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी कितने भी ऑब्जेक्ट को आकार बदलने के लिए हमें 8 ऑप्शंस मिल जाते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं? 8 ऑप्शन मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट बना सकते हैं? कैन यू क्रिएट ए टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर?
क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में हम लोग टेम्पलेट बना सकते हैं। आपको सारे ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। दो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इन दोनों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा। क्या टेम्पलेट बना सकते हैं। अगर आपने क्लास स्टार्टिंग में ज्वाइन की तो 100% आपको आंसर इसका पता है। कमेंट सेक्शन में बस आंसर टाइप करना है आपको। यहाँ पर टी और एफ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बस यही लिखना है 14 टी, इस तरीके से आपको टाइप करना है। अगर आपको आंसर बताना है क्या होगा इसका, कमेंट सेक्शन में फटाफट सभी को आंसर देखना है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि क्वेश्चंस को तरीका चेंज कर सकते हैं, किस तरीके का पूछना है। क्वेश्चन चेंज हो सकता है, बट अगर हमें आंसर पता है या क्वेश्चन अच्छे से हमने पढ़ा है तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सिंपल है, क्योंकि अब इन्होंने क्या लिब्रे ऑफिस टेम्पलेट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी हमने न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की भी बताई थी, न्यू टेम्पलेट की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N शॉर्टकट की बताई थी। इसका राइट आंसर भी है ट्रू। बिल्कुल टेम्पलेट बनाए जा सकते हैं। और कहाँ से बनाते हैं ये भी हमने बताया था। राइटर में जाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू पे यहाँ पर जाएंगे और न्यू से सबसे लास्ट में मिल जाएगा टेम्पलेट्स ऑप्शन। क्या मिल जाएगा, टेम्पलेट ऑप्शन। यहाँ से हम न्यू टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, किसी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करने के लिए आप इनमें से किस विकल्प का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यू यूज द सेव एज ए फाइल इन डिफरेंट लोकेशन। राइटर में विच दीज ऑप्शंस वुड यूज टू द सेव फाइल टू द डिफरेंट लोकेशन। डिफरेंट लोकेशन में अगर फाइल को सेव करना है तो किसके लिए यूज करेंगे। सेव ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन सेव एज, सी ऑप्शन सेव कॉपी और डी ऑप्शन सेव ऑल। इन सेव ऑल का यूज करेंगे। अब इनमें से आपको बताना है क्या यूज करेंगे। अभी सेव वाला क्वेश्चन एक हमने कंप्लीट किया था, दूसरा सेव का फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल गया। अब हमें यहाँ क्या करना है, 15 नंबर का राइट आंसर देना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर हमें डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना है, जैसे हमारी फाइल पहले से यहाँ पर सेव है, अब यहाँ पे फिर से हमें फाइल, हमने कहा नहीं ये तो फाइल डॉक्यूमेंट में सेव थी, अब हमें क्या करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है। क्या पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे। तो अगर पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव यूज करेंगे। अगर हमारी पहले से फाइल सेव है, डिफरेंट लोकेशन का यूज करेंगे तो सेव एज का यूज करेंगे। सेव एज पे हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें लोकेशंस मिल जाती है, डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद जहाँ जो भी लोकेशंस पे हमें सेव करना है वो लोकेशन हम यहाँ से चूज कर लेंगे और अपनी फाइल के लोकेशन से यहाँ पर सेव कर सकते हैं। यहाँ पे फोल्डर्स मिल जाएंगे, यूजर में सेव करना है, न्यू फोल्डर में करना है, सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिल जाते हैं और सेव एज का यूज कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है सेव एज। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सेव एज इसका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 सेव एज था 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन, दस्तावेज का नाम कहाँ दिखाया गया है। दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका नाम कहाँ दिखाया गया है, आपको बताना है। वेयर द डॉक्यूमेंट्स नेम डिस्प्ले, डॉक्यूमेंट कहाँ का नाम जो होता है कहाँ दिखाई देता है। ए ऑप्शन है टाइटल बार, बी ऑप्शन है मेनू बार, सी ऑप्शन है स्टेटस बार और डी ऑप्शन है टूल बार। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कहाँ पर दिखाया गया है, डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पर दिखाया गया है, आपको बताना है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। कौन सा ऑप्शन होगा जिसका जो हम टाइटल बार पर यहाँ पर नाम दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ पर नाम से ही डिस्प्ले होता है, वेयर द डॉक्यूमेंट नेम डिस्प्ले, तो डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले जब हम राइटर हमने ओपन कर लिया और कहाँ होता है, सबसे ऊपर यहाँ पे होता है। ये अनटाइटल 1 फाइल का नाम जब हम डालते हैं, सेव करते हैं तो यहाँ पर फाइल का नाम शो करता है। अभी यहाँ पर हमने नाम नहीं दिया है तो यहाँ पर अनटाइटल 1 के नाम से आ रहा है। तो यहाँ पर कहाँ पे सेव करेंगे, तो इसका राइट आंसर है टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर हमने बताया था कहाँ होता है, टाइटल बार होता है। फर्स्ट क्लास में हमने बताया सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके नीचे मीनू बार, सबसे नीचे स्टेटस बार और मीनू बार के नीचे टूल बार होते हैं। ये चारों ऑप्शन हमें जरूर ध्यान रखने। क्वेश्चन नंबर 17, राइटर में किस विकल्प है इन विच द ऑप्शंस राइटर द एक्सपेंसेस ऑप्शंस अवेलेबल। एक्सपेंसेस ऑप्शन किस ऑप्शन में होता है, फॉर्मेट में होता है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एडिट में होता है, सी ऑप्शन व्यू में होता है या फिर डी ऑप्शन यहाँ पर जो स्टाइल में होता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कि कहाँ पर यूज होता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर मिल जाते हैं कहाँ पे होता है। तो
तो ये एक तरीके से क्या है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया किस ऑप्शन में होता है, विकल्प में यहाँ पर बताना है राइटर के किस विकल्प में एम्प्रीहेंसेस का ऑप्शन होता है। राइटर हमने ओपन कर लिया और यहाँ पर हम जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एम्प्रीहेंसेस। स्टाइल में हम जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद में अब हमें यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन मिल जाता है, ये ऑप्शन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन दिख रहा होगा। एम्प्रीहेंसेस किस ऑप्शन में है, स्टाइल में है। स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे गए सिंपल और हमें ये इसका राइट आंसर जो होगा वो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, आज की क्लास में हम लोग लगभग 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स को आंसर जरूर देना है इनमें। राइटर में पेज नंबर इनसाइड करने का ऑप्शन किस मेनू में होता है। ये हिंदी में थोड़ा इंग्लिश ट्रांसलेटेड होती है, इसलिए थोड़ा एरर्स हो सकती है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वही वैलिड है। क्योंकि क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं, इसलिए हमें दोनों में रखने पड़ते हैं। बट इंग्लिश की लैंग्वेज जो होती है वो ट्रांसलेटेड लैंग्वेज होती है, इसलिए कभी कभी एरर्स हो सकती है। इन विच मेनू द ऑप्शंस टू इंसर्ट पेज नंबर इन राइटर। पेज नंबर किस ऑप्शन में इंसर्ट पेज नंबर में होता है। वहाँ पे भी आपको एग्जाम जब भी देने जाना है, पेपर में इंग्लिश हिंदी का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आंसर समझ में नहीं आ रहा, तो केवल क्वेश्चन में आपको जाना है, क्वेश्चन में ही आंसर आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ए ऑप्शन है फाइल, बी ऑप्शन है इंसर्ट, सी ऑप्शन है व्यू और डी ऑप्शन है टूल। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि राइटर में पेज नंबर हम किस ऑप्शन में, पेज नंबर किस ऑप्शन में मिलता है। यहाँ पर हम सिंपल राइटर अपना ओपन कर लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, हमें लाना था इसलिए इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद में हमें यहाँ पर अब इसमें हम देख रहे होंगे पेज नंबर सबसे लास्ट में दिख रहा है, पेज नंबर, हेडर फुटर, पेज नंबर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं कौन से मेनू बार में होती हैं, ये पेज नंबर इंसर्ट मेनू बार में होती है। कौन से मेनू बार में होती है, इंसर्ट में। अब हमने क्या बताया था, क्वेश्चन से आंसर मिल जाता है, तो सिंपल है। यहाँ पर इंसर्ट पेज दिया, इंसर्ट पेज दिया तो इसका राइट आंसर, ये इंसर्ट दिया था इंसर्ट पेज, तो किस मेनू बार में होगा, इंसर्ट मेनू बार में होगा। सिंपल राइट आंसर यहाँ से हमें मिल जाता है, इंसर्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर इंसर्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रियोफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है। लिब्रियोफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस क्या है। व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट यूजर इंटरफेस इन लिब्रियोफिस राइटर। लिब्रियोफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट इंटरफेस क्या होता है। ए ऑप्शन है टैब, बी ऑप्शन है सिंगल टूल बार, सी ऑप्शन है स्लाइड बार, डी ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर कौन सा होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। लिब्रियोफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट इंटरफेस लिब्रियोफिस राइटर में क्या होता है। स्टैंडर्ड टूल बार होता है या फिर सिंगल टूल बार होता है, स्लाइड बार होता है या टूल बार होता है। हमने राइटर ओपन कर लिया। अब आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पर ये होता है। सबसे ऊपर हमने बताया था क्या होता है, टाइटल बार होता है, फिर मेनू बार होते हैं। मेनू बार कितने होते हैं, 11 होते हैं। उसके बाद हमारे पास टूल बार होते हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से ये जो होता है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। किस तरीके से टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भी होगा स्टैंडर्ड टूल बार। ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है यहाँ पर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार आप लोगों को समझ में आएगा क्या होता है। स्टैंडर्ड टूल बार के जस्ट नीचे हमारे पास फॉर्मेट टूल बार होता है। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है ये भी समझ लेना है। यहाँ पे न्यू, ओपन, सेव्स, प्रिंट, ये सारे अंडू, रीडू, टेबल, पिक्चर, ये सारे इंसर्ट स्टैंडर्ड टूल बार में आते हैं। कौन से होते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर है। When write text, the first word small and then the all subsequent word capitalize. Which of the following case is this? हमें क्या करना है, एक लिखते समय पहला शब्द छोटा होता है और फिर सभी अक्षर शब्द टाइप होते हैं, सब बड़े टाइप होते हैं। निम्नलिखित में से किसका यूज करना है। मतलब यहाँ पर है कि फर्स्ट जो लेटर होता है वो स्मॉल में आता है, अदरवाइज जितने होते हैं वो सारे जो होते हैं वो कैपिटल में होते हैं, बड़े अक्षरों में आते हैं।
अब इनमें से आपको ये बताना है, ए ऑप्शन है सेंटेंस केस, बी ऑप्शन है लोअर केस, सी ऑप्शन है अपर केस और डी ऑप्शन है ट्वाइंगल केस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। यहाँ पर करके देखते हैं। सामने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद में हमने यहाँ पर अब यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया है। यहाँ पर हमने टाइप किया, यूट्यूब चैनल का अपने नाम टाइप किया है, ICA एजुकेशन हब यहाँ पर टाइप कर दिया है। अब यहाँ पर अभी क्या है, यहाँ पर हमने सारे कैपिटल लेटर में टाइप किए। अब हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें सेंटेंस केस का उपयोग करना होता है। सेंटेंस केस का मतलब फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर होना चाहिए, अदरवाइज जितने भी लेटर्स हैं वो सभी हमारे जो होते हैं वो हमारे जो कैपिटल लेटर में होने चाहिए। तो उसको क्या बोला जाता है, इस तरीके से अगर हमें इसमें करना है तो उसके लिए किसका यूज किया जाएगा ये आपको बताना है। यहाँ पर मिल जाता है वो, उससे बोला जाता है ट्वाइंगल केस। कौन सा होता है, ट्वाइंगल केस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा 20 का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। अभी ज़्यादातर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं लास्ट में जुड़े हैं। हम लोग कोशिश करते हैं 5 क्वेश्चन मोर देन और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी में। 5 क्वेश्चन और आपको आज एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं मंडे की क्लास में। आप लोग कंटिन्यू बने रहेंगे तो क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे। 5 क्वेश्चन मोर। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेट शॉर्टकट की कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द नेविगेटर इन लिब्रे ऑफिस राइटर? ए ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, बी ऑप्शन है F5 होती है, सी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस F5 होती है, डी ऑप्शन कंट्रोल प्लस F5 होती है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सी शॉर्टकट की होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेट शॉर्टकट की कुंजी क्या है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए आज की क्लास में हम सोच रहे हैं इसको कवर कर दें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव में अभी जुड़े हुए हैं। 25 का राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। 21 का राइट आंसर बताना है कौन सा होगा। यहाँ पर आपको बताना है लिब्रे ऑफिस राइटर में नेविगेट की शॉर्टकट की, तो सिंपल इसकी शॉर्टकट की होती है F5 इज द राइट आंसर। कौन सी शॉर्टकट की? F5 होती है इसकी शॉर्टकट की। नेविगेशन बार्स की एक्टिव करने की शॉर्टकट की क्या है? F5 से हम लोग इसको नेविगेशन बार का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। हम किसी विकल्प को राइटर की फाइल को PDF में बदलते हैं। राइट द विच ऑप्शन डू वी कन्वर्ट ए राइटर टू PDF? राइटर से PDF में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है प्रिंट, बी ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज, सी ऑप्शन है सेव एज, डी ऑप्शन है सेंड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है किसका उपयोग किया जाएगा। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर हम सिंपल है कि अपना ओपन कर लेते हैं कौन सा, राइटर, क्योंकि ये क्लास में जुड़ने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए यही हमारा बेनिफिट है। फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद में हम यहाँ पर सबसे ऊपर हमें यहाँ पर मिल जाएगा एक्सपोर्ट का मिल जाएगा, और PDF में करना था तो एक्सपोर्ट है, दोनों मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग डायरेक्ट फाइल को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद में एक्सपोर्ट पर फिर से क्लिक करके यहाँ पर अगर कोई फाइल का हम नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर नाम देने के बाद में एक्सपोर्ट कर देंगे। क्या करेंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। और फाइल को एक्सपोर्ट करते ही ये फाइल हमारी PDF में सेव हो जाती है। किस में सेव हो जाएगी? PDF फॉर्मेट में भी कन्वर्ट हो जाती है। एक्सपोर्ट एज, इसका राइट आंसर ओपन करते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? एक्सपोर्ट एज। कौन सा था राइट ऑप्शन? एक्सपोर्ट एज। यहाँ पर सिंपल हमने इसको सेलेक्ट किया और इसका राइट आंसर मिल गया हमको। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है एक्सपोर्ट एज, डायरेक्ट एज PDF। डायरेक्ट PDF में करना होगा तब करेंगे, अदरवाइज किसी एक्सपोर्ट करेंगे तो डिफरेंट फॉर्मेट में भी इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23। बुलेट को चालू और बंद करने की शॉर्टकट की क्या है? बुलेट्स ऑन और ऑफ की शॉर्टकट की आपको बताना है। राइट द शॉर्टकट की टर्न बुलेट्स ऑन एंड टर्न ऑफ। यहाँ पर टर्न ऑफ ऑन और ऑफ की शॉर्टकट की बताना है क्या होगी। फटाफट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हम लोगों को देना है। इसका क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? बुलेट्स ऑन और ऑफ की। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 23 है। इसका राइट आंसर है शिफ्ट प्लस F12। कौन सी होगी? शिफ्ट के साथ F12 वाली शॉर्टकट की जो होगी ये हमारी शॉर्टकट की है, कहेगी बुलेट्स को ऑन ऑफ करने की शॉर्टकट की है। यहाँ पर ये हमारे बुलेट्स मिल जाते हैं।
बुलेट्स में जाएंगे, यहाँ पर इस तरीके से बुलेट्स यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर सिलेक्टेड जो भी बुलेट्स का यूज करना है उसको हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है, हमने बताई शिफ्ट प्लस F12 शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 24, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे, फटाफट आप लोग आंसर बस देते रहना है, देखते रहना है। क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस जी का उपयोग किस लिए करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल जी? कंट्रोल जी का उपयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है गो टू पेज, बी ऑप्शन फाइंड, सी ऑप्शन रिप्लेस, डी ऑप्शन गो टू लाइन। ये 4 ऑप्शन है, आपको चारों ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर आने चाहिए, फटाफट कमेंट सेक्शन में। कंट्रोल जी का उपयोग क्या है आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा कंट्रोल जी। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, गो टू पेज। पेज पे अगर हमें जाना है, डिफरेंट पेजेस में जाना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल जी का यूज करेंगे। फाइंड, रिप्लेस और गो टू लाइन इनकी शॉर्टकट की डिफरेंट होती है, गो टू पेज की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी होती है। आगे वाली क्लास में हम लोग, आने वाली क्लासों में इन शॉर्टकट की का भी यूज करेंगे और प्रैक्टिकल करके आप लोगों को दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का डिफॉल्ट रूप किस नाम से होता है? बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द नेम ऑफ लिब्रे ऑफिस डिफॉल्ट लिब्रे ऑफिस राइटर में? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? ए ऑप्शन है एंटाइटल 1, बी ऑप्शन है न्यू डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट 1 और डी ऑप्शन है ब्लैंक। इनमें से आपको बताना है कौन सा होगा। इसका आंसर सब आप लोगों की तरफ से आना चाहिए। बस सिंपल हमें क्या करना है, राइटर हमने ओपन कर लिया है और यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ये फाइल का नाम दिखाई दे रहा है। आप लोगों को फाइल का नाम दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है तो हम कोशिश करते हैं और आपको ये दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर मिल जाएगा अनटाइटल 1, अनटाइटल दिख रहा होगा। फाइल का डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइटल 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन जब हमने ओपन किया तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, अनटाइटल 1 इज द राइट आंसर, अनटाइटल 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है अनटाइटल 1। क्वेश्चन नंबर 26, 2, 3 और क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में अभी हैं, इनको भी आप लोगों को दे ही देते हैं आज की क्लास में। कल की क्लास में कुछ नया हम लोग करते हैं। आज की क्लास में है 26 नंबर का क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में विंडोज का आकार नहीं बदला जा सकता है। ऑप्शन द साइज ऑफ द विंडो कैन नॉट बी चेंज इन लिब्रे ऑफिस राइटर। विंडो का क्या साइज नहीं बदला जा सकता है? आपको बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर फॉल्स है। क्यों नहीं बदला जा सकता है? हम लोग बदल सकते हैं। अभी हमने विंडो का साइज आपको बदल के हमने दिखाया है। कैसे विंडो का साइज होता है? इस तरीके से हमने क्या है, इस विंडो का साइज यहाँ पर बदल दिया है और यहाँ पर इसका जो भी साइज रखना चाहें इस तरीके से साइज को हम लोग रख सकते हैं और आपको आसानी से स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज की क्वेश्चन के, फटाफट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लिब्रे ऑफिस में किस मेनू में ट्रैक चेंज ऑप्शन होता है? वो इन विच मेनू लिब्रे ऑफिस इज द ट्रैक चेंज ऑप्शन? ट्रैक चेंज ऑप्शन किस मेनू बार में होता है? ए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है फाइल, बी ऑप्शन एडिट, सी ऑप्शन व्यू और डी ऑप्शन टूल। इनमें से आपको बताना है ट्रैक चेंज किस मेनू बार में होता है। यहाँ पर हम लोग सिंपल राइटर ओपन कर लिए। राइटर ओपन करने के बाद में हमें क्या करना था, एडिट में गए और एडिट में जाने के बाद में आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाते हैं। एडिट पे जाएंगे, एडिट में जाने के बाद में हमें यहाँ पर ट्रैक चेंज का ऑप्शन मिल जाता है। कहाँ पे है? ट्रैक चेंज किस मेनू बार में? एडिट में होता है। सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखते हैं जिससे कि हमें याद रहे और याद करने की ज़रूरत नहीं, बस समझ जाएंगे तो हमें परमानेंट के लिए हमारे पास रहेंगी। यहाँ पे एडिट में गए, एडिट में जाने के बाद ट्रैक चेंज का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। इसलिए बोलते हैं मेनू बार्स के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है उनको जरूर अच्छे से कवर करना है। तो इसका राइट आंसर है एडिट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के लिए कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें हम लोग बॉक्स, विकल्प, बटन, टैग्स, बॉक्स, पुल डाउन, लिस्ट, अन्य आइटम जैसे सामूहिक रूप से जाना जाता है। इसको किस नाम से जानते हैं? लिब्रे ऑफिस प्रोवाइड द सर्वर वे टू द central formation of the form including the checkbox option, bullet and text box, pull down list and the otherwise name of the objective in word। इनमें से ये सारे ऑप्शन में जाते हैं। 28 नंबर का ऑप्शन का क्वेश्चन का आपको बताना है। इसके बाद हमको केवल लास्ट का एक क्वेश्चन और लेंगे, बस उसके बाद आज की क्लास को हम एंड करते हैं। इसका राइट आंसर होगा फॉर्म। ए ऑप्शन है फॉर्म डिज़ाइन, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्मेट, फॉर्म टूल्स, डी ऑप्शन फॉर्म एलिमेंट्स।
इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है किसका यूज किया जाएगा। इसमें से बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फॉर्म कंट्रोल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। 29 सभी के आंसर आने चाहिए, इसीलिए हमने ट्रू फॉल्स को रखा है। आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। राइटर में लिब्रे ऑफिस राइटर में आप एक पेज को 2 पेज या एक अनुच्छेद पैराग्राफ को 2 पैराग्राफ में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन आप एक पंक्ति को 2 पंक्तियों में भी 2 पंक्तियों या रो में नहीं तोड़ सकते हैं। अब इसका क्या आपको बताना राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है ट्रू, बी ऑप्शन है फॉल्स। इन राइटर लिब्रे ऑफिस राइटर यू कैन स्प्लिट 1 पेज इंटू 2 पेज और 1 पैराग्राफ इंटू 2 पैराग्राफ, बट यू कैन स्प्लिट 1 रो इंटू 2 रो। एक रो को दूसरी रो में नहीं बदल सकते। अब इसमें से आपको ये बताना है क्या ये सही है? नहीं दे सकते। मतलब अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक लाइन से दूसरी लाइन को नहीं, पेज को तो कर सकते हैं ब्रेक, लेकिन क्या लाइन को नहीं कर सकते? इसका क्वेश्चन होगा ये रॉन्ग क्वेश्चन है। इसका मतलब आंसर फॉल्स होगा। हम पैराग्राफ और लाइन दोनों को बदलने के लिए इसके ऑप्शंस दिए रहते हैं, दोनों चीज़ें बदल सकते हैं। कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ बदलेगा। अगर हमें शिफ्ट के साथ पैराग्राफ लाइन को चेंज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? शिफ्ट के साथ इंटर वाली बटन प्रेस करना है, जिससे कि हम लोग क्या बदल सकते हैं? इसका लाइन का पैराग्राफ विदाउट रो को बदल सकते हैं, रो को बदल सकते हैं। आज की क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली शाम को 8 बजे लाइव जुड़ के क्लास को जरूर ज्वाइन किया करें। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर आगे की आने वाली हैं। अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो 100% आपके पास की गारंटी है। आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम लोग शाम को फिर 8 बजे मिलते हैं नई क्लास लेकर, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।